हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में हों तो कैसे होते हैं। देखिए, आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों ऐसे होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक और रेजिस्टर है, मान लेते हैं ये है, इसके भी दो टर्मिनल होंगे। मान लेते हैं एक तीसरा भी आपके पास है जो ऐसा है, इसके पास भी दो टर्मिनल। अब क्या करना है, ये किस तरीके से कनेक्ट हो जाए आपसे कि जो है ये सीरीज कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए इनका एक टर्मिनल आपस में अगर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सीरीज में। सिर्फ एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट होता है और ये दूसरा टर्मिनल इससे नहीं कनेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे सीरीज में है। और दूसरी चीज है, अगर इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें हम लोग, तो दूसरी चीज क्या है कि जो बैटरी से करंट होगी बच्चों, वही करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर फ्लो करती है तो हम कहेंगे ये तीनों सीरीज में। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स V है और ये तीनों रजिस्टर जो हैं R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, R2 और R3 और एक वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट है और करंट ड्रॉ कर रहा है ये I। अब बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मीन्स इन तीनों का सम किया जाए तो कैसे ऐड करके इनका इक्विवेलेंट निकाला जाए। तो इस सर्किट डायग्राम को हम लोग अगर एक दूसरे सर्किट डायग्राम से रिप्लेस कर दें, कैसे कि देखिए तीनों रजिस्टर्स को हटा के एक दूसरा रजिस्टर लग जाए जिसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं RS है और वही वोल्टेज सोर्स लगा रहा है यहाँ पे V और सेम करंट ड्रॉ होगी क्योंकि रजिस्टर वही हैं, बस इनका नेट इफेक्ट कितना होगा वो यहाँ पे लगा दिया गया है। तो यहाँ पे RS मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया है RS, S फॉर सीरीज, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस RS की वैल्यू क्या होगी और कैसे पता करें। तो देखिए एक हमारे पास रजिस्टर ये हो गया, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हम लोग मान लेते हैं V1 है, इस रजिस्टर के अंदर V2 और इस रेजिस्टेंस के अंदर V3। करंट हमेशा प्लस से माइनस जाती है तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, देखिए। ठीक है, अब कोई एक रजिस्टर है आपके पास, ठीक है बच्चों, एक रजिस्टर है उसके अंदर करंट I फ्लो कर रही है और उसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, V = IR। हम लोग यही चीज यूज करेंगे और इससे इस सर्किट डायग्राम के लिए लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां से देखिए ये जो हमारा टोटल वोल्टेज है V, ये किसके इक्वल होगा। देखिए यहां से यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर ये तीनों वोल्टेज का सम किया जाए तो देखिए इस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया V = V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बात आती है V1 क्या है, V1 है बच्चों वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। तो इस रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इससे पास होने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो इससे करंट कितनी पास हो रही है, I करंट पास हो रही है। ठीक है, इससे भी करंट I पास हो रही है, इससे भी करंट I पास हो रही है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I × R1। तो V1 की जगह लिखेंगे हम लोग I × R1, ऐसे ही V2 की जगह क्या लिखेंगे, I × R2, ये हो जाएगा I × R2 और V3 हमारा हो जाएगा I × R3। अब ये टोटल वोल्टेज जो था, इस टोटल वोल्टेज को अगर IR के टर्म में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये सेम डायग्राम है, तो यहाँ से V = होता है IR, तो I हमारे पास वही करंट है लेकिन R हमारा कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज था तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस भी आएगा और टोटल रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है RS। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए I, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर हो जाएगा I × RS। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलके आया हमें, RS = R1 प्लस R2 प्लस
3। इसका मतलब इस तरीके से सीरीज में अगर आपके पास मोर देन 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका एडिशनल कर लीजिए, सम कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए सबका, और वही उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये सीरीज था हमारा। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे मैंने सीरीज में बताया को कि सीरीज में कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज है, तो पहली चीज है कि इनके एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, और दूसरी चीज है कि सब में करंट सेम होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट हैं। ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, मान लिया हमारे पास एक रजिस्टर ये है R1, एक रजिस्टर और है R2, और एक रजिस्टर और रहा है R3। मान लेते हैं 3 रजिस्टर है। कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मोर देन 4 भी हो सकता है। अब ये किस तरीके से कनेक्टेड हो तो इनको हम पैरेलल कहेंगे बच्चों। उसमें हमने बताया था उनका एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। अब इसका देखिए, अगर एक टर्मिनल आपस में ऐसे कनेक्ट हो और दूसरा टर्मिनल भी आपस में ऐसे कनेक्ट हो, देखिए R1 और R2 के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल। ऐसे ही अगर ये इससे कनेक्ट कर दिया जाए, ये इससे कनेक्ट कर दिया जाए, तो हम कहेंगे R1, R2, R3 तीनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या देखी जाती है कि अगर इसको हम लोग किसी सोर्स से जोड़ रखे हैं, तो जो सोर्स का वोल्टेज है और जो इसके अंदर वोल्टेज होगा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे उसमें सेम करंट फ्लो कर रही थी सारे रजिस्टर से, ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, सारे रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा। मींस अगर यहाँ पे हम लोग V वोल्ट का सोर्स लगा रखे हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक कोई करंट ऐसे जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पे वही करंट I आ रही है, लेकिन अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो मान लेते हैं इसमें करंट I1 हो गई, इसमें I2 हो जाएगी, इसमें I3। अब इस बार देखिए तीनों में करंट अनइक्वल है, सेम करंट नहीं फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन देखेंगे जो वोल्टेज है इस V वोल्ट की बैटरी थी, इसी पॉइंट से देखिए जो है बैटरी के दोनों टर्मिनल के पॉइंट से ही बैटरी के नेगेटिव से ये तीनों रजिस्टर्स का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट इस रजिस्टर का, ये वाला पॉइंट इस रजिस्टर का, ये वाला पॉइंट इस रजिस्टर का, ये देखिए नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा है। और इस पॉजिटिव प्लेट से देखिए कौन जुड़ा हुआ है बच्चों, ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है ऐसे देखिए, और ये वाला इस रजिस्टर का ये वाला पॉइंट, और इस रजिस्टर का ये वाला पॉइंट। मीन्स तीनों रजिस्टर समझ लीजिए बैटरी से जुड़े हैं, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V। ठीक है, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी थी तो तीनों में वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और कितना होगा, V। तो यहाँ पे देखिए करंट जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो हम लोग कहेंगे I = I1 + I2 + I3। अब इस सर्किट डायग्राम को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रिप्लेस करें। इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर लगा हो और एक बैटरी लगी हो। ठीक है, तो बैटरी हमारी V वोल्ट की, करंट I जा रहा है इससे। अब इस रजिस्टर का नाम मैंने दे दिया है RP। क्यों P दिया है? क्योंकि इस बार बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने P लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस RB की क्या वैल्यू होगी, देखिए इस सर्किट डायग्राम से करंट की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I = V/R होता है, तो रेजिस्टेंस है RP। तो यहाँ पे टोटल करंट थी, तो टोटल करंट को हम लोग क्या लिखेंगे, V/RP। ऐसे ही I1 = कितना हो जाएगा, I1 = V/R1, और I2 विल बी V/R2, I3 विल बी V/R3। क्योंकि I जो होता है वो होता है V और R का रेशियो। ठीक है, अब तीनों में वोल्टेज इक्वल है तो V ही रहेगा, और रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए V कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे V कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/RP। ठीक है, V कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या आपका रिजल्ट आया, 1/RP विल बी = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
R3। ये हमने 3 रजिस्टर लेके किया तो ये फॉर्मूला आया। अगर इससे बाद हम लोग 4 रजिस्टर ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस 1/R4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग कैलकुलेशन करते समय राइट साइड में तो 1/R1 1+R2 1+R3 कैलकुलेट करके वही आंसर बता देंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बच्चों, तो उसको फिर से एक बार 1 करके लिखेंगे, तब जाके हमारा आरपी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, देखिए एक रजिस्टर ऐसे है, एक रजिस्टर और है, ऐसे करके 3 रजिस्टर गिवन हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और क्या दिया बच्चों, इस पॉइंट को ऐसे इस पॉइंट से मिला दिया गया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया गया है। अब आपको बताना है ए से बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अच्छा, इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू भी 10 ओम है, इसकी वैल्यू भी 10 ओम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कि जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है हमें, तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग पॉइंट डिसाइड कर लें। पॉइंट मतलब हमें ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या कर लेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट को ऐसे कहीं पे बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें देखना है ए से बी के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखिए, आ जाइए, ये देखिए ए पॉइंट है बच्चों, इसका मतलब यहाँ भी ए पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट को ये शॉर्ट सर्किटेड है, देखिए प्लेन वायर से कनेक्टेड है, मींस ये पॉइंट भी ए पॉइंट हुआ। समझ रहे हैं, ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है मींस सेम पोटेंशियल पे होता है, तो सेम पोटेंशियल का मतलब ये ए पॉइंट हो गया। ऐसे ही देखिए ये बी पॉइंट अगर है तो ये भी बी पॉइंट हुआ, और ये बी पॉइंट है, इसका मतलब कि ये पॉइंट भी बी पॉइंट हुआ। ठीक है, अब देखिए ए से बी के बीच में ये 10 ओम का रेजिस्टर कहां से कहां है, इसका एक टर्मिनल ए से जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल बी से। तो ए से बी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक 10 ओम का रेजिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, इस वाले रजिस्टर की अगर बात करें तो देखेंगे ये भी देखिए ए से लेके बी तक के बीच में ही कनेक्टेड है। तो एक दूसरा रजिस्टर हम लोग बनाएंगे, इसकी वैल्यू भी 10 ओम है, और कहां से कहां कनेक्ट है, ए से बी के बीच में। अब इस वाले रजिस्टर को अगर हम लोग देखें तो इसका भी देखिए एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों जो रजिस्टर हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से पैरेलल में हो गए। देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस अब किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/10 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/10, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि ये है 1/RP। तो RP विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 10/3। तो इसको क्या लिख लेंगे, 3.33 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में कितना आएगा बच्चों, 3.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके पास मान लिया ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपस में कनेक्टेड है 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, और क्या गिवन है बच्चों, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला दिया गया है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया गया है। अच्छा, ये जो जंप मैंने ऐसे सर्कल कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है बच्चों कि देखिए अगर मैंने ऐसे जंप कराया हुआ है, इसका मतलब ये जो येलो वाला जंप कर गया है, इसका मतलब है ये येलो वाला वायर जो है इस रेड वाले वायर से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब होता है ये जंप कर गया, मीन्स ये रेड और येलो वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो ट्रिक मैंने बताई, सबसे पहले क्या कर लें, देखिए ए पॉइंट यहाँ पे है, तो ए पॉइंट ये भी हो गया, और ये एक प्लेन वायर से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी ए पॉइंट हो गया।
ऐसे ही देखिए ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट हुआ और एक प्लेन वायर से जुड़ा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी बी पॉइंट हुआ। अब हमें पता कहाँ से कहाँ करना है बच्चों, ए से बी पॉइंट के बीच में। तो देखिए ये 6 ओम की बात कर लीजिए, तो देखिए ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो 6 ओम का रेजिस्टर हो जाएगा ए से बी के बीच में। ऐसे ही ये 10 ओम भी देखिए ए से बी के बीच में है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 ओम का भी रेजिस्टर हमारा ए से बी के बीच में लगा लिया। फिर इस 12 ओम की देखेंगे, देखिए तो ये भी ए से बी के ही बीच में लगा हुआ है, तो ये भी हो गया 12 ओम। और इस 8 ओम को देखिए तो ये भी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो ये भी हो जाएगा 8 ओम। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आप लोग पॉइंट्स को इंडिकेट कर लेते हैं तो इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/RP विल बी इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/8। 8, 6, 10, 12 का एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 120। तो ये इससे करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 15, 8 जा 120, हो जाएगा 1/RP। तो इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 डिवाइडेड बाई 120, ये आ गया 1/RP। ठीक है, दिख रहा है। तो ये RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से RP विल बी इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 57। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डेसिमल में कर लीजिए तो 2.1 ओम हो जाएगी। तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया, कहाँ से, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना था, तो ये आ गया आपका 2.1 ओम। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। नोट करते चलिए। अगर ये फास्ट हो रहा है बच्चों तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा सलूशन, और आपको समझाऊँगा भी कि जो है कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नोट करिए ये क्वेश्चन। ये देखिए ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है, दोनों जगह बी लिख दिया हूँ, एक ए कर लीजिए कोई भी, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी पॉइंट है। अभी क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, ये इससे कनेक्टेड है बच्चों, और ये वाला पॉइंट ये देखिए जंप करा दिया, जंप कराने का मतलब ये दोनों वायर आपस में नहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ से देखिए ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले क्या करें, अब देखिए इस पॉइंट की बात करें, अब ये बी पॉइंट तो किसी से कनेक्टेड है नहीं, ए पॉइंट भी किसी से नहीं कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो हमें न्यू पॉइंट एज्यूम करना होगा। ठीक है, न्यू पॉइंट कैसे एज्यूम करेंगे, इस टर्मिनल का इस का देखिए कोई पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, ना ए से ना बी से, तो इसको मान लिया मैंने ये सी पॉइंट है। तो सी देखिए अगर ये सी है बच्चों तो ये भी सी होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये प्लेन वायर से जुड़ा है, इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। ऐसे ही इस पॉइंट को हम लोग डी पॉइंट एज्यूम कर लें तो ये भी आपका डी पॉइंट हो जाएगा। और मैंने बताया आपको जो रेजिस्टेंस चाहिए पहले उन पॉइंट्स को बना लीजिए, मीन्स आप ए बना लीजिए और बी बना लीजिए। लेकिन देखिए ए से कोई और पॉइंट कनेक्टेड है, डी पॉइंट कनेक्टेड है, इसका मतलब कहीं पे बीच में डी भी होगा, और बी को देखिए सी से कनेक्टेड है, इसका मतलब कहीं बीच में सी पॉइंट भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा कैसे, देखिए एक एक रेजिस्टेंस पकड़िए और देखिए कहाँ से के बीच में है, तो ये 2 ओम को देखेंगे आप तो ये सी से बी के बीच में है, तो सी से बी के बीच में कितना ओम का है, 2 ओम का। फिर बात आती है ये 15 ओम कहाँ है, अब देखिए बच्चों ये 15 ओम और 10 ओम एक दूसरे से किसमें है, सीरीज में है, तो इस 15 और 10 को मिला दीजिए तो कितने बन जाएंगे मिलके, 15 प्लस 10 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा आपका 25 ओम। अब ये 25 ओम कहाँ से कहाँ के बीच में कनेक्टेड है, देखिए डी से लेके सी के बीच में, तो सी से और डी के बीच में कितना हो जाएगा, 25 ओम। ठीक है, ऐसे ही अब इस रजिस्टर की बात कर लें, ये 10 ओम का और ये 40 ओम का
तो देखिए ये भी दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। 10 ओम और 40 ओम सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 ओम का। तो 50 ओम का रजिस्टर हो गया सी और डी के बीच में, तो हम कहेंगे सी और डी के बीच में एक रजिस्टर और लग गया, कितने ओम का, 50 ओम का। अब बात करें किसकी, ये चारे हो गए, ये बचा है 30 और ये हो गया 20। ये भी देखिए बच्चों, ये पॉइंट है सी और सी से लेके डी के बीच में कनेक्टेड है और ये दोनों किस में है, सीरीज में है। 30 और 20 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 50 ओम। तो ये भी 50 ओम का एक और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब बचता है हमारा ये 8 ओम का रजिस्टर, तो 8 ओम है ए से डी के बीच में, तो ए से डी के बीच में 8 ओम लग गया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितने रजिस्टर हो गए, 3 रजिस्टर पैरेलल में हो गए और 2 इधर उधर हो गए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इस पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकालेंगे आप लोग, तो 50 प्लस 50 प्लस 25, तो क्या करेंगे, इस पैरेलल का कॉम्बिनेशन सिर्फ देखिए, तो 1/25 प्लस 1/t प्लस 1/50 करेंगे, 1/rp की वैल्यू कर रहे हैं पैरेलल वाले की, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 50 हो जाएगा, तो 25 टू जा 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो गया बच्चों 4/50, तो ये हो गया 1/rp, तो rp इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/4। ठीक है, तो 50/4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 12.5 ओम। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आया अभी सिर्फ। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ इन तीनों रजिस्टर का, तो इन तीनों रजिस्टर का आ गया 12.5 ओम। अब बात करें तो ये कैसे बन जाएगा सर्किट, आप देखिए 8 ओम और इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 2 ओम, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 12.5 ओम। तो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। अब इसको कैसे सॉल्व कर लें, तो आर इक्विवेलेंट मीन्स आर एस हो गया अब ये, या आर ए बी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ए से बी के बीच में चाहिए, तो आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 12.5 प्लस 2। इसको आप लोग आर पी की जगह आर डी सी भी लिख सकते थे, आर डी सी, क्योंकि देखिए ये डी और सी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 12.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 ओम। तो आर ए बी आ गया बच्चों 22.5 ओम, मीन्स ए से बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 22.5 ओम का इक्विवेलेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सीरीज और पैरेलल पहचानने आ गया होगा। सीरीज पैरेलल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन्स सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा और करंट अलग अलग होगी। ठीक है, और सीरीज में एलिमेंट्स के टर्मिनल सिर्फ एक टर्मिनल जुड़ा होगा आपस में, और पैरेलल में दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते समय मैंने बताया कि आप पॉइंट को मार्क कर लीजिए, अगर पॉइंट प्लेन वायर से कनेक्टेड है, कहीं पे दो पॉइंट कोई प्लेन वायर से कनेक्टेड हैं, ऐसे बना है बच्चों, तो इस प्लेन वायर को हम लोग किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स इस सी पॉइंट और डी पॉइंट अगर लिखा है तो कहेंगे सी और डी का पोटेंशियल सेम है, मीन्स सी और डी एक ही पॉइंट है। ठीक है, सब कुछ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते समय हम लोग देखेंगे, पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे, और जो दोनों पॉइंट्स एक सेम पोटेंशियल पे होंगे उनको, जैसे यहाँ पे सी है तो ये भी सी हो जाएगा, ये डी है तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है। ऐसे करके हम लोग मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।